हेलो फ्रेंड। मैं आर के शुक्ला आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स, जो यूपीएससी और राज्य स्तरीय परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। काफ़ी ज़्यादा नंबर कलेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हमें उसकी बारीकी नहीं मालूम। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आज हम डिस्कस करेंगे अ, मुद्रा प्रणाली जो आरबीआई अपनाती है। इससे पहले हमें जानना है कि मुद्रास्फीति क्या होती है। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रा स्फीति। इस बार यूपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आए थे। मुद्रा स्फीति है क्या? हम आराम से जानते हैं कि मुद्रा स्फीति को एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है महंगाई। मैं जानता हूं तुम्हें मुद्रास्फीति मालूम है कि महंगाई बढ़ जाती है मुद्रास्फीति, लेकिन मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं उसे समझो। तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, एक तरीके की महंगाई बढ़ना। मतलब अच्छा, महंगाई कब बढ़ती है? अगर मैं आराम से बात करूं तो महंगाई कब बढ़ती है? महंगाई का बढ़ने का कारण, पहले रीजन, महंगाई बढ़ने का कारण। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ना। इसका कारण, पहला कारण, जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, अर्थात आपूर्ति कम हो, तब बढ़ती है महंगाई। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्तर पर जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण, और तुम्हारे दिमाग में क्या कारण आ रहा है कि क्यों बढ़ सकती है महंगाई? अगर हम और देखें, देखो, जब मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, तो महंगाई बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ती है। दूसरा, जब आयात शुल्क ज्यादा होता है तो महंगाई बढ़ जाती है। जमाखोरों द्वारा जमाखोरों द्वारा ज्यादा जमाओं से महंगाई बढ़ जाती है। और कारण, कुछ भी कारण, देखो, मांग ज्यादा हो, आपूर्ति कम हो, महंगाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते तो आयात शुल्क ज्यादा हो जाता है, जमाखोरों द्वारा ज्यादा हो जाता है। दूसरा, कारक लागत। कारक लागत मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करने में उत्पादन करने में
मूल्य ज्यादा लगना, मतलब लेबर महंगी होना, मजदूर महंगे हो गए, बिजली महंगी हो गई, मतलब बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगा होना, बिजली महंगी हो गई, मजदूरी महंगी हो गई, मजदूर महंगे हो गए। तो ये कारण है। ईंधन, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, मतलब वो चीजें जो वस्तु कीमतों को बढ़ा दे तो वो महंगाई का लाते हैं। अब बात आती है कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए, महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। अब मेरे बस की बात तो है नहीं है कि कंट्रोल कैसे करें, तो कौन कंट्रोल करेगा सोचो। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कराएगी RBI, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब ये आरबीआई कंट्रोल कैसे कर रहा है, मेरा तो बात यह आती है कि हाउ आरबीआई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशंस। ओके, ये जो कंट्रोल करता है, ध्यान रखना, ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा आरबीआई कंट्रोल करता है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी काम कैसे करती है, ये कैसी लगाता है, देखिए। अब ये बताओ, थोड़ा दिमाग से हट के सोचो, थोड़ा सा अलग से सोचो। सपोज एक एग्जांपल लो, ये हो तुम, ठीक है, ये रखा एप्पल का मोबाइल, ठीक है भाई, मेरा ही मन करता है मैं जाऊं और एप्पल का मोबाइल जाके ले लूं, लेकिन मैं ये एप्पल का मोबाइल तभी लूंगा जब मेरे पास पेमेंट होगा, पैसा होगा। व्हेन आई हैव अ मनी देन आई विल बाय दिस वन ना। जब मेरे पे पैसा होगा तो ही तो मैं जाके खरीदूंगा ये, यस और नो। तो मैं इसे तभी खरीदूंगा जब मेरे पे पैसा होगा, ठीक है। अब मैं तुरंत जाके खरीद लूंगा। जो ये दुकान वाला है या कंपनी है, ये जो कंपनी है, मेरे जैसे और भी लोग होंगे, अच्छे फीचर्स देखेंगे, इसे खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये कंपनी, एप्पल मोबाइल वाले जो कंपनी है, ये क्या करेगी, इसके दाम बढ़ा देगी कि हमारे को जो 10,000 की चीज है अगर उसका हमें 50,000 मिल रहा है तो क्या बुरा ये कमाने में, तो वो दाम बढ़ा देगी। लेकिन कंडीशन कब हुई, जब मेरी जेब में पैसा था। समझ में आया। अब समझ लो सिलेंडर, एलपीजी, एलपीजी ब्लैक में मिलती है क्योंकि जब मांग ज्यादा होती है, पैसा है तभी तो मांग होगी। जब भैया पैसा ही नहीं है तो मांग कहां से होगी। जब एलपीजी के सिलेंडर मिलते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 2,500 में मिले भैया, मैंने देखा है। तो जब ये इसकी मांग करेगा ज्यादा, पैसा होगा तभी तो 3,000 खर्च करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसकी मांग ऊपर चली गई, हाई चला गया मांग, मतलब एलपीजी का मतलब इसकी मांग ऊपर क्यों गई, जब इसके पास यानी मेरे पास, हमारे पास पैसा था, हमने मांग की ज्यादा और इसकी डिमांड ऊपर चली गई, कंपनी ने पैसे बढ़ा दिए। आपूर्ति भले ही हो, तुम्हें नहीं मालूम है, आपूर्ति होती है, लेकिन ज्यादा ग्राहक हो, पिक्चर नहीं है, टिकट नहीं है, हम जाते हैं दिखाने के लिए। अगर हमारी जेब में पैसा, हम चलो मान को किसी को पिक्चर दिखाने गए,
समझो, मूवी दिखाने गए, ठीक है, हॉल में मूवी दिखाने गए, वहां पे मिल रहा है 50 रुपए टिकट, 50 रुपए टिकट मिल रहा है, ठीक है। हम मूवी दिखाने गए तो कुछ वो लोग पहले से ब्लैक में खरीद लेते हैं, यानी उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हें मालूम है कि मूवी अच्छी जाने वाली है, तो उन्होंने क्या करा, ब्लैक में टिकट खरीद ली। हाउसफुल तो दिखाने वाली नौटंकी होती है, कुछ पैसे साइड में उन्हीं के लोग खरीद लेते हैं, तो उन्होंने ब्लैक में खरीद लिया। फिर वो इसी टिकट को ब्लैक में 300 तक बेच सकते हैं, 450 500, जैसा देश वैसा भेज, वो तो बेच देते हैं, जैसा ग्राहक दिखता है वो बेच देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बिक गया उनका हैवी पैसा। समझ में आ रहा है? ओके। तो बात है कि ये पॉसिबल कब हो रही है चीजें, जब हमारे जेब में पैसे हैं, व्हेन वी हैव मनी, व्हेन वी हैव मनी। रोकड़ा है हमारे पास पैसा है, धन है, तभी तो हम ब्लैक में कर पा रहे, खरीद पा रहे हैं। अगर मेरे जेब में 50 रुपए है, मेरे संग कोई भी हो, चाहे कोई भी मेरा दोस्त हो, क्या मैं 300 रुपए का टिकट दिलाऊंगा? अपने कपड़े तो बेचूंगा नहीं, घड़ी तो बेचाऊंगा नहीं। जब पैसे नहीं है तो भैया मैं कहूंगा पिक्चर है बेकार, रहने दे भैया, भाड़ में गई पिक्चर, चल भैया साइड में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं उसे कह दूं चल कुछ और खा ले, तो भुट्टा खा ले, आइसक्रीम खा ले, मूवी छोड़ दे। जब पैसा ही नहीं है तो मैं क्यों 300 रुपए खर्च करूंगा? इसका मतलब समझ में आया कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम दाम खुद बढ़ाते हैं, मतलब हम उन्हें महंगा देंगे, वो बढ़ेगा, आप होगा। अमीर आदमी पैसा देगा, जो मिडिल क्लास का पैसा होता है तो खर्च करेगा, तो दाम बढ़ जाएंगे। अब आरबीआई क्या करेगा ऐसी चीज को? इसलिए आरबीआई क्या करता है, अब आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जैसे हमारे पापा होते हैं, मैं इसको कहता हूं ये मेरा पापा है, हमारा पापा, इकोनॉमिक का पापा। आरबीआई इकोनॉमी का पापा है। पापा है। पापा क्यों है? क्योंकि उसे मालूम है कि उसके बच्चे यानी हम, जो हम हैं, जो मुद्रास्फीति बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशंस बढ़ा रहे हैं, यानी महंगाई को बढ़ाने में जो काम कर रहे हैं, जब इन पे पैसा है, यानी हमारे पे पैसा है, तो इनसे पैसा छीन लो। समझ में आ रहा है? यानी आरबीआई हमारे से पैसा छीन लेता है। ना रहेगा पैसा, ना चीज खरीदेंगे हम, ना रहेगा पैसा, ना खरीदेंगे चीज हम, वस्तु हम, और जो महंगाई है वो नीचे रहेगी। अब समझ में आया? अब वो पैसा कैसे छीनता है? यही इसकी मॉनेटरी पॉलिसी, यही इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। देखो, इसके द्वारा क्या करता है आरबीआई? पहला, आरबीआई करता क्या है? पहला, जो बैंक रेट होते हैं, उन्हें बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। बढ़ा देता है, मतलब जो बैंक रेट हैं उनके जो प्राइस है उसे बढ़ा दिया, उसे अप कर दिया। समझ में आया? अब देखो, ये बैंक रेट का जब प्राइस बढ़ गया, यानी बैंक रेट जो
बैंकों को पास जो हमें लोन दिया जाता है वो बढ़ गया। तो जो हमें लोन हो गए, जो हमें लोन दिए जा रहे हैं वो हो गए महंगे। तो यानी हम कम लोन लेंगे, हम कम लोन लेंगे। जब भैया लोन हो जाएंगे कॉस्टली, महंगे, तो हम कम लोन लेंगे ना, यानी कम लोन लेंगे। यानी हमारे पास जो पैसा है तरल माध्यम में वो रुक गया। पहला प्रयास। दूसरा प्रयास, रेपो रेट को बढ़ा देगा, इसे भी इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, इसे भी बढ़ा देगा, रेपो रेट को भी बढ़ा देगा। अच्छा, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट किसे कहते हैं ये बताओ। रेपो रेट का मतलब होता है कि पहले तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता रेपो क्या है, थोड़ा बहुत सुन दो। चलो, अगर तुम्हें मालूम है, अगर तुम इकोनॉमिक्स के बुद्धिमान हो तुम सब, तो मुझे रेपो की फुल फॉर्म बताओ। रेपो का मतलब होता है रिपर। रेपो की फुल फॉर्म क्या होता है? चेंजिंग, रिपर चेजिंग ऑप्शन, रिपर चेजिंग ऑप्शन। समझ में आ रहा है? रिपर चेजिंग ऑप्शन। अब रिपर चेजिंग ऑप्शन जो होता है, इसमें क्या करता है जो आरबीआई है, इसमें क्या करता है जो आरबीआई है, वो अदर बैंक्स को लोन देता है। मतलब आरबीआई पैसा देता है अदर बैंक्स को, आरबीआई पैसा देता है दूसरे बैंकों को रेपो रेट पे। ये बदलाव आया था 2000, अगर मैं 14 की बात कर लूं, जो हमारा पॉलिसी है 25 दिसंबर 2014। उससे पहले हमारी थी 7.75% रेपो रेट दर रहती थी। वर्तमान में जो हम रेपो रेट बना रहे हैं वो 8% है। ठीक है। अगर मुद्रास्फीति आती है तो जिस दर पे इसने, आरबीआई ने अदर बैंकों को पैसा दिया है, जिस दर पे आरबीआई ने अदर बैंक्स को पैसा दिया है, उसे बढ़ा देगा। तो जब भैया देखो, जब मैं किसी से उधार ले रहा हूं, वो मुझे अगर 8% में देगा, 8% में देगा, तो क्या मैं सामने वाले को 8 में दूंगा या 7 में दूंगा? नहीं दूंगा ना, मैं और बढ़ा दूंगा। हाँ या ना? सोचने वाली बात है। तो मैं क्या करता हूं, ये हुआ 8%, तो मुझे 8 पर इन्होंने रेपो रेट को 2014 में 8 पर। तो जब इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, मतलब रेपो रेट बढ़ गया। समझ में आया? ओके। तो क्या हुआ, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। जब हमारे पास पैसे नहीं है तो हम वस्तुएं खरीदेंगे कैसे? चलिए, होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो पहला आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ाया, बैंक रेट बढ़ाया, काहे के लिए बढ़ाया? ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था यही वाला कि बैंक रेट पे क्या बढ़ाता है, आप लिख के आ जाते हो कम। अरे कम कुछ नहीं होता, बढ़ा देता है हमारे पे पैसा ना बचाने के लिए, मतलब हमारे पैसा ना बचे। तीसरा,
आयात जो होते हैं, इंपोर्ट, जो आयात किया जाता है उसके शुल्क में कमी करता है। देखो, जब मानो मैं एक ठेला वाला हूं और मैं कहीं जाता हूं, ठेला लगाता हूं, गवर्नमेंट का बंदा आता है, वो मुझसे कहता है भैया मैं तुमसे 200 रुपये हर दिन के हिसाब से लूंगा अगर तुम कहीं ठेला लगाते हो। तो मैं उसे 200 रुपये देता हूं, तो मैं सब्जी और महंगी बेचूंगा, भैया मुझे कुछ खर्चा पानी निकालना ही निकालना है ना। अगर वो मुझे उस जगह पे आने का, सामान ला के बेचने का टैक्स कम कर दे, तो मैं बड़े आराम से भैया सस्ते में बेच सकता हूं, मुझे 200 रुपये नहीं निकालने होंगे, हाँ या ना। तो बाहर से जो वस्तुएं आती हैं, ठीक है, जो बाहर से वस्तुएं आती हैं उनमें आयात शुल्क लेती है सरकार। आयात शुल्क पे कटौती कर देता है, जिससे आयात करना आसान हो जाता है। जिन वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो उनमें कमी आ जाती है। चौथी चीज, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ता है निर्यात, निर्यात हो जाता है महंगा, महंगा, उस पर शुल्क कर देते हैं। क्यों? भैया टैक्स ज्यादा लगेगा, तुम विदेशों में कम बेचोगे, पहले अपने घर की तो भूख मिटा लो, महंगाई को कम कर लो, वस्तुओं का उत्पादन आपूर्ति ढंग से कर दो, सप्लाई, तभी तो तुम उसे बाहर बेचो। तो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट, जो निर्यात किया जाता है वो महंगा कर दिया जाता है, जिससे बाहर माल कम बेच सके। अब महंगा होगा, टैक्स ज्यादा लगेंगे तो लोग कम बेचेंगे, तो कम रहेगा तो वो वस्तु कहां रहेंगी, भारत के अंदर रहेंगी। भारत के अंदर रहेंगी तो इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी। पांचवा, पांचवा है आपका कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं उन पे टैक्स ज्यादा कर दिया जाता है। जो लग्जरी गुड होती हैं उन पे भी जो टैक्स लगाया जाता है वो ज्यादा कर दिया जाता है। छठा, जो मुद्रास्फीति को ये आरबीआई कर रहा है, ये सारी चीजें आरबीआई कर रहा है हमारी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। वो सार्वजनिक क्षेत्र में जो व्यय है, पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर कौन सा कहलाता है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें जो खर्चा होता है, व्यय, एक्सपेंडिचर, वो कम कर देता है। मतलब कहने का मतलब है कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ा दिया गया जिससे पैसा ना मिल सके, मतलब लोन कम जाए, बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, इंपोर्ट शुल्क कम कर दिया, वस्तुएं यहीं पे रह सके, आयात में कमी कर दी, आयात कम हुआ, शुल्क कम हुआ, क्योंकि जिससे यहीं पे पैसा, मतलब वस्तुओं का मतलब पूर्ति के लिए रह सके, अवेलेबल रहे। एक्सपोर्ट महंगा कर दिया, बाहर कम माल जा सके, लग्जरी गुड पे टैक्स बढ़ा दिया, पब्लिक सेक्टर पे व्यय करना कम कर दिया। तो ये आरबीआई ने क्यों किया, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, उसे कम किया जा सके। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा आरबीआई के प्रभाव। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए थे। तो आरबीआई के प्रभाव, आरबीआई के प्रभाव, आरबीआई के कार्य, अगर मैं कहूं मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में। थैंक यू। अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कॉल करें।
आई प्रॉमिस यू, मेरा नाम आरके है, आई प्रॉमिस यू कि किसी भी विषय की मैं तुम्हें एक सेल्फ होम ट्यूशन दे रहा हूं। ये होम ट्यूशन है, तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं तुम्हें एक एक चीज समझा रहा हूं। आई प्रॉमिस यू कि मुझे तुम सब्सक्राइब करो। पहले तो नीचे तुम्हें सब्सक्राइब का बटन देखा है, ठीक है, सब्सक्राइब पे क्लिक करो जिससे हम तुमसे जुड़ जाएं, परमानेंटली जुड़ जाएं भैया। दूसरा, आई प्रॉमिस यू कि जो भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम घर बैठे, मानता हूं कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा, डेटा ही नहीं है तुम लोगों के पास, महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन तो अभी भी चल रहा है, डेटा ही नहीं है, तो मुझे कॉल तो कर लो, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर दो, सर मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है, मैं तुमसे वादा करता तुम्हें पर्सनली मैं ऑडियो नोट्स भेजूंगा इस पे, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लेक्चर सब्सक्राइब करो, उन्हें समझो, मुझसे टच में रहो। 7400501501। हमारी एकेडमी है कालका IAS UPSC, जो कि भोपाल में है। चलिए, मैं लिख देता हूं, भोपाल में। थैंक यू, होप सो तुम्हें समझ में आया। मुद्रास्फीति जो जो हमने पढ़ा, हमने जाना, RBI को पापा बताया मैंने, पापा पैसे छीन लेते बच्चों से, तो RBI पे ने पैसे छीन लिए बच्चों से, तो हम क्या खरीदेंगे, एप्पल, एप्पल नहीं खरीदेंगे, उनके दाम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हमने मुद्रास्फीति समझी पहले नोट्स में कि मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, महंगाई ज्यादा, आपूर्ति कम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य के बस्तर बनना बढ़ना, आयात शुल्क ज्यादा हो जाता है, तब हो जाती है, जमाखोरों द्वारा जमा होती है, कारक लागत, उत्पादन जो कर रहे हैं उसमें ट्रांसपोर्ट बिजली महंगा हो जाए तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दूंगा राजकोषीय घाटा आगे लेक्चर्स में। थैंक यू।